आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन पर। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के जो 40 शिफ्ट में एग्जाम होता है उसके रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाला ये पेपर जो है 6/12/2022 को थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इससे पहले मैंने लगभग 19 शिफ्ट का आपको सोल्यूशन दे दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सीजीएल 2022 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। सबसे नीचे जाइए स्क्रॉल करके तो आपको मिल जाएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये अभी सब आपके सभी एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो और सीपीओ का हो या दिल्ली पुलिस को हो, सभी में एक ही प्रकार का रीजनिंग पूछा जाता है। तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग सभी सोल्यूशन जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो ठीक है, तीसरे स्थान पर हमें पता करना है। तो सभी में देखिए OBL जो है सभी में दिया गया था, इतना तो हम कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए I दिया गया, उसके बाद सभी में A दिया गया। तो पहले क्या होना चाहिए, I होना चाहिए, ये वाला पहले यानी कि A वाला होना चाहिए, यानी कि 4 नंबर पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए A वाला कट गया, उसके बाद क्या है I है सभी में और नीचे O है, यानी कि पहले I वाला होगा। और I के बाद देखिए इसमें Q है, इसमें G है, तो पहले कौन होगा, G वाला होगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद G के बाद देखिए इसमें Q दिया गया इसमें, और उसके बाद इसमें यहाँ पर V दिया गया, तो पहले Q होना चाहिए, इसलिए 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर यानी कि तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है यहाँ पर, 2 वाला। 2 वाला में क्या लिखा गया, ओब्लिक लिखा हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का यानी कि जिसमें दी गई आकृति नहीं, यानी कि ऐसा आकृति किस ऑप्शन में नहीं थे। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आपको सिंपली यहाँ पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसा आकृति क्या बन रहा है, बिल्कुल यहाँ बन रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ऐसा आकृति बिल्कुल यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में ही बन रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको ऐसा फिगर नहीं मिलेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कथन में देखिए, सभी जावा स्क्रिप्ट जो है बाइनरी है, यानी कि सभी जावा स्क्रिप्ट को हम जे से लिखते हैं, सभी जावा स्क्रिप्ट क्या है बाइनरी, बाइनरी को हम बी से लिखेंगे। ठीक है, ऐसा है। उसके दूसरा में देखिए क्या है, सभी बाइनरी जो है माइन क्राफ्ट, यानी कि सभी बाइनरी वाला पार्ट जो है माइन क्राफ्ट, यानी कि एम से माइन क्राफ्ट को लिखेंगे। उसके बाद तीसरा देखिए, सभी रोबलॉक्स जो है माइन क्राफ्ट, यानी कि सभी रोबलॉक्स जो है माइन क्राफ्ट के अंदर में आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर में आ जाएगा। माइन क्राफ्ट यहाँ पर पूरा वाला होल पार्ट, इसलिए इसके अंदर में आ जाएगा रोबल्स, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको निष्कर्ष देखिए, कुछ जावा स्क्रिप्ट जो है रोबोलॉक्स है, यानी कुछ जावा स्क्रिप्ट जो ये वाला पार्ट है रोबोलॉक्स के अंदर में टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखिए इन दोनों में टच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है बी वाला पार्ट टच कर रहा है, लेकिन जावा वाला इस पर नहीं टच कर रहा है, इसलिए गलत मान के चलिए। दूसरा देखते हैं, कुछ जावा स्क्रिप्ट माइन क्राफ्ट, यानी कि कुछ जावा ये वाला पार्ट जो है माइन क्राफ्ट बिल्कुल है, क्योंकि माइन क्राफ्ट तो पूरा होल है, यानी कि सबसे बड़ा वाला पार्ट माइन क्राफ्ट का, इसलिए जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर में आ जाएगा, इसलिए दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, सभी जावा स्क्रिप्ट माइन क्राफ्ट, यानी कि सभी जावा स्क्रिप्ट जो है ये माइन क्राफ्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए माइन क्राफ्ट इतना वाला पार्ट है, इसलिए जावा स्क्रिप्ट जो पूरा अंदर में हो जाएगा, इसलिए तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 अनुसरण करेगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए और कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन में कोई ए जो है डी नहीं, यानी कि कोई ए वाला पार्ट जो है क्या डी नहीं, यानी कि डी को अलग लिख देते हैं, उसके बाद इसको कट कर देते हैं, यानी कोई ए जो है डी नहीं है। दूसरा देखिए, सभी डी जो ई है, यानी कि सभी डी वाला पार्ट जो है ई के अंदर में है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, कोई जो है डी जो है ए नहीं है, यानी कि कोई डी वाला पार्ट जो है ए नहीं, बिल्कुल यहाँ के ऊपर में कहा गया है, इसलिए ऐसा निष्कर्ष तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सही हो जाएगा। उसका दूसरा देखिए, कुछ ई जो है डी, यानी कि कुछ ई वाला बड़ा वाला पार्ट डी में टच कर रहा है, बिल्कुल है, क्योंकि डी तो पूरा अंदर में है, यानी कि थोड़ा तो आएगा ही, इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट तथा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेगा। यहाँ पर देखिए, बर्ड्स आर फ्लाइंग को यहाँ पर 5 3 6 लिखा गया है। द नेस्ट इज बिग को यहाँ पर 3 4 2 3 लिखा गया है। क्लोज द डोर को 5 3 4 लिखा गया। उसी प्रकार हम बता रहे हैं कंप्लीट योर वर्क को कैसे लिखा जाएगा। आप ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर बर्ड्स देखिए, बर्ड्स में कितना लेटर है, इसमें जो 5 लेटर है। आर में कितना लेटर है, 3 लेटर है। फ्लाइंग में कितना लेटर है, 6 लेटर, यानी कि सभी को जो है डिजिट संख्या जो है उसी प्रकार लिख दिया गया। तो कंप्लीट में कितना लेटर है, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो टोटल 8 लेटर है। उसका योर में कितना है, 4 है। वर्क में कितना है, 4, यानी कि 8 4 4 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरीज कोडिंग का सीरीज क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, जेड के बाद यहाँ पर वाई, यानी कि 1 कम है, वाई से 1 कम कितना होना चाहिए, x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यू से यहाँ पर टी है, यानी कि कितना है, 1 कम है, यानी कि टी से हम 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस के बाद टी होता है। उसी प्रकार देखिए फिर से पी से यहाँ पर ओ कितना है, 1 कम है, यानी ओ से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन के बाद ओ होता है। उसके बाद यहाँ के है, के बाद यहाँ पर जे है, यानी कि यहाँ पर भी 1 कम है, और जे से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी कि एक्स एस एन आई कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखा जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि इस वाला पार्ट जो इधर वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वो उल्टा बनेगा, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। और इधर वाला पार्ट ये दोनों फिगर जो इधर से आ जाएगा और बीच वाला पार्ट भी उसी प्रकार बीच में रहेगा, लेकिन इस साइड का पार्ट जो दायां साइड का बायां हो जाएगा और बाएं साइड का दायां हो जाएगा। इसी प्रकार हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर एरो वाला चेक करते हैं, एरो यहाँ पर ठीक दिया गया, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए इधर में दिया गया लेकिन ये उल्टा यहाँ पर देखिए यहाँ उसी प्रकार दे दिया गया, यहाँ पर इस प्रकार ये घूमना चाहिए था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये वाला तो ठीक है, चलिए उसके बाद ये भी ठीक है। अब लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखते हैं क्या ऊपर में समझ कर रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट इधर से है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर भी देखिए इसमें तो ये ठीक है, लेकिन अब इस वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट जो ये इसका जो एरो जो नीचे की तरफ देखिए ये नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऊपर में दे दिएगा यहाँ पर, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट जो इधर की ओर होना चाहिए, यानी कि इस गलत हो गया, यानी कि केवल कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का एनालॉजी के रूप में क्वेश्चन दिया गया। देखिए ओ से अगर हम ध्यान से देखें तो ओ से एस कैसे कितना ज़्यादा है कि तो पी क्यू आर एस यानी कि 4 ज़्यादा, ठीक है, फर्स्ट से हम लास्ट में जा रहा है। उसी प्रकार आई से देखिए एल कितना है, जे के एल यानी कि 3 ज़्यादा, उसके बाद एल से देखिए एन कितना है, 2 ज़्यादा है, उसके बाद एस से यू कितना है ज़्यादा, देखिए इसके बाद टी यू होता है 2 ज़्यादा, यानी कि डबल 2 और 3 4, ये इसी प्रकार ये फर्स्ट से लास्ट में जाने के बाद हो रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं पी से टी कितना है, क्यू आर एस टी, यहाँ पर भी +4 है, यानी कि हम इसको भी फर्स्ट से लास्ट में जाने के बाद इसी प्रकार ये डिजिट बढ़ा देंगे तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन। देखिए क्यू से 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यू से हम कितना बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे, 21 3 कितना होता है 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है। उसके बाद देखिए आई से 2 बढ़ाना था, यानी कि जे के हो जाएगा, और के से भी 2 बढ़ाना है तो एल एम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में देगा, एम के एक्स यू, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखें, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं को किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी कि आपको ऑप्शन सही बनाना पड़ेगा, सभी को बारी बारी से लेना पड़ेगा, या तो आपको 4 के जगह पर 8 रखना पड़ेगा और 8 के जगह पर 4 रखना पड़ा और मल्टीप्लाई के जगह और माइनस रखना है। इसको आप इसी प्रकार आपको ऑप्शन सही रख के आपको चेक कर लेना है और इसको इक्वल टू 16 लाना है। इसलिए आप इसको खुद से कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर ऑप्शन रखना है और सॉल्व करना है। उसी प्रकार 10 नंबर भी क्वेश्चन है, देखिए प्लस के जगह पर डिवाइड रखना है, माइनस के जगह प्लस रखना है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस रखना है, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार इसको आप सभी को साइन चेंज करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन का। हमें बताना है क्या, जी से ई किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जी से लेकर ई तक, यानी कहाँ जी दिया गया, यहाँ दिया गया है, और ई कहाँ दिया गया, यहाँ तक दिया गया। हमें इतना ही चेक करना है। देखिए ई हैच एफ दिया गया है, यानी कि हैच कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया है। बी जो है ए की पुत्री है, यानी कि बी जो है यानी उल्टा दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बी जो है ए की पुत्री, यानी कि एफ जो है ई की पुत्री है, यानी कि एफ जो है क्या हो जाएगी, ई की पुत्री हो जाएगा, यानी इसको माइनस कर देगा कि एफ जो है ई की पुत्री है। उसका एंड कहाँ है, एंड यहाँ पर है। एंड का अर्थ है ए जो है बी की माता है, यानी कि यहाँ पर सीधा दिया गया है ए जो है बी की माता है, यानी कि एफ जो है किसकी माता है, एफ जो है जी की माता हो जाएगी, यानी कि इसकी माता एफ जो है जी की माता, यानी कि इसको माइनस कर लेते हैं। अब बताना है क्या, जी जो ई क्या हो जाएगा, जी ई से किस प्रकार संबंध है, नाती होगा, क्योंकि देखिए ये इसकी एफ जो है बेटी है, उसी प्रकार जी क्या होगा, नाती ही न तो होगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें उस विकल्प का चयन का जो चौथी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या और पांचवी संख्या से छठी संख्या संबंधित है। यहाँ पर देखिए कैसे संबंधित है, अगर आप ध्यान से देखें 47 और 9 कैसे संबंधित है, उसी प्रकार 92 18 कैसे संबंधित है। अगर हम मल्टीप्लाई से करके पास जाने की कोशिश करें तो 18 से 92 तक जाने के लिए कितना करना, मल्टीप्लाई करना, 5 मल्टीप्लाई करने वाले 18 95 और प्लस 2 करेंगे देंगे तो हमें 92 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्या 47 आता है, या 9 से अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 कितना होता है 45, और 45 में 2 जोड़ देंगे तो 47 मिल रहा है, यानी कि ये इसी प्रकार फॉलो कर रहा है। यानी कि हमें बताना है किसका, 14 का, तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, 70 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई 5 और प्लस 2 ऐड करके आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए दी गई संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि हम 1 और 7 को चेंज करना है और सभी को बारी बारी से ऑप्शन को रख के आपको चेक कर लेना है कौन सा इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको फटाफट रख के सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेट का संबंध पिच से है तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा। देखिए क्रिकेट जो है पिच पर खेला जाता है, बैडमिंटन किस पर खेला जाता है, कोर्ट पर खेला जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 किसी प्रकार निश्चित और एक समान है और उनसे एक असंगत दिया गया, यानी कि 3 किसी प्रकार समान है एक अलग दिया गया, वही हमें चयन करना है। अगर आप ध्यान से देखते हैं एक्स के बाद वाई यानी कि +1 है, उसके बाद देखिए वाई से ए कितना ज़्यादा है, जेड ए यानी कि प्लस का 2 है और प्लस का 1 है, ठीक है, इसी प्रकार ये है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई एफ जो है +1 है, ठीक है, और एफ से के बाद जी एच आई यानी कि यहाँ पर +3 है, ठीक है। उसके बाद ए से बी यहाँ पर भी +1 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है बी से ई तक यानी कि +3 है। उसके बाद आई से जे यहाँ पर भी +1 है और जे से एम कितना है +3 है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तीनों
तीनों में सभी में 3 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही दिया गया, तो कौन सा असंगत हो जाए? फर्स्ट ऑप्शन असंगत दिया गया है। यहाँ पर दी गई आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा, यानी कि अगले स्थान पर बताना है कैसा फिगर आएगा। अगर पहले हम सबसे पहले बीच सेंटर वाला देख लेते हैं। देखिए इसका एरो जो है इस कॉर्नर की ओर है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक राउंड घूम के इस कॉर्नर पर आ गया, यानी कि इस वाले राउंड में। उसके बाद यहाँ पर एक राउंड घूम के इस वाले कॉर्नर पर आ गया, अब फिर से इस कॉर्नर पर आ गया, यानी कि अगला फिगर जो आएगा वो कौन से कॉर्नर पर होगा? इसके सामने होगा। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऐसा दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन दिया गया ऐसा वाला, यानी कि 2 और 3 में से यही दोनों में से कोई होगा, इसलिए और थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा। उसमें देखिए कॉमन क्या दिया गया इन दोनों में? देखिए दोनों यहाँ पर सेम है, यानी कि हम इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से क्या डिफरेंस दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला अगर हम वर्ग चुनते हैं तो वर्ग कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखिए यहाँ से यहाँ पर आ गया, यानी कि ये वाला फिगर यहाँ पर है। उसके बाद देखिए ये कहाँ चला गया? इस साइड, यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ गया, और यहाँ से देखिए फिर यहाँ पीछे एक बैकर होकर यहाँ आ गया। अब ऐसा फिगर देखिए ये वाला फिगर कहाँ जाएगा? अगर आप ध्यान से देखिए ये स्टार वाला पार्ट वही जगह पर है, यानी कि स्टार कहाँ चला गया? देखिए यहाँ पर डायरेक्ट नीचे यहाँ पर आ गया, यानी कि ये वाला फिगर अब कहाँ जाएगा? डायरेक्ट नीचे यहाँ पर आ जाएगा वर्ग वाला पार्ट, यानी कि ये वर्ग वाला पार्ट नीचे की ओर होगा। यानी कि देखिए इसमें से कौन होगा? यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान है और एक अलग का हमें चयन करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो 20 से यहाँ पर 406 कैसे जाना गया? अगर हम स्क्वायर करके देखें तो 20 करके करना हो 400 होता है, और 400 में हम 6 ऐड कर देंगे तो 406 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है, और 100 में हम +6 ऐड कर देंगे तो हमें 106 मिल जाएगा, यानी कि सभी का स्क्वायर करके +6 के ऐड किया गया है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 होता है, फिर इससे 6 किया गया है तो 150 मिल गया। उसी प्रकार 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, लेकिन इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 202 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 200 है, इसलिए थर्ड ऑप्शन असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए ग्लैंड को इस प्रकार लिखा गया है, मीन्स को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, तो हमें बताना है सिस्ट्स को क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें जी से जी यहाँ पर उसी प्रकार लिख देगा, मान के चले, ठीक है। लेकिन एम से देखिए भी यहाँ पर उसी प्रकार डिफरेंस हो गया, यानी कि ऐसे नहीं है, इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ पर जी से देखिए लास्ट में जाने का कोशिश करें तो जे यानी कि जी के बाद HIJ यानी कि +3 है, ठीक है। उसके बाद एल से देखिए यहाँ पर ओ कितना है? MNO यानी कि यहाँ पर भी +3। उसी प्रकार अगर हम ए से देखें तो डी यहाँ पर +3 है, यानी कि सभी में +3 हो रहा है, यानी कि हमें इसमें भी हमें +3 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सी से डी हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर सी से हम +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा, DEF। उसके बाद लास्ट में जाना है हमें, वाई से हम 3 ऐड करेंगे तो बी हो जाएगा। उसी प्रकार एस से 3 करेंगे तो भी हो जाएगा, डब्ल्यू और फिर से भी हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया है? VWVBF, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया कोडिंग के रूप में। देखिए आर से यहाँ पर यू कितना ज़्यादा है? STU यानी कि 3 ज़्यादा है, ठीक है। यू से देखिए एक्स कितना ज़्यादा है? VWX, यहाँ पर भी 3 ज़्यादा, यानी कि ए से भी हमें +3 ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? BCD हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर एक्स कितना माइनस किया गया, क्योंकि ये तो कम करने के बाद ही आएगा, यानी कि 7 माइनस किया गया है, यानी लेकिन तो हम जे में से भी हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? C आ जाएगा, क्योंकि सी में हम 7 ऐड करेंगे तो 10 मिल जाएगा, इसलिए सी होगा। उसके बाद देखिए भी से डी कितना यहाँ पर है? यहाँ पर कितना ज़्यादा है? प्लस का 8 ज़्यादा है, यानी कि टी में हम 8 जोड़ देंगे तो 28 होगा। 28 तो नहीं होता है, 26 तक जेड होता है, उसका 2 अंक बच गया, 2 किसका होता है? बी का होता है, यानी कि DCB मिल जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार दूसरे ये संख्या संबंधित उसी प्रकार ये संबंधित उसी प्रकार 3 का बताना है कैसे संबंधित होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 12 से हम 120 के पास जाने की कोशिश करें तो स्क्वायर तो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि 144 हो रहा है। उसी प्रकार हम अगर मल्टीप्लाई कोशिश करें तो 12 दाई कितना होता है? 12 से हम 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। उसी प्रकार देखें 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना में? जो 360 होगा, 18 करेंगे तो 360 मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें 12 से 10 कितना कम है? 2 कम है। उसी प्रकार 20 से 18 कितना कम है? 2 कम है, यानी कि हमें 3 का बताना है तो 3 में हमें 2 कम करना पड़ेगा, यानी कि 1 आ जाएगा। 3 में से 2 कम करेंगे तो 1 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है क्या? देखिए इसमें से बताना है कौन सा निरूपित करेगा कि क्यू जो है पी का पुत्र, यानी कि पी का पुत्र कौन है? क्यू हो जाएगा। ऐसा रिलेशन हमें चाहिए, पी ऊपर होना चाहिए और क्यू नीचे। अगर फर्स्ट ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू माइनस पी है, माइनस कहाँ है? यहाँ पर है। ए जो है बी की माता, यानी कि क्यू जो है क्या हो जाएगा? पी की माता है, यानी कि क्यू जो है पी की माता, नहीं इसको ऊपर हो जाएगा अब। लेकिन हमें बताना है क्या? पी से क्यू नीचे होना चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट तो गलत हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या दिया गया? पी माइनस क्यू, यानी कि पी जो है क्यू की माता है, यानी कि क्यू की माता। ये तो रिलेशन ठीक है, लेकिन पुत्र हमें बताना है। यहाँ पर ये वाला देख लेते हैं आप, क्यू प्लस आर, आर प्लस कहाँ? यहाँ पर दिया गया। ए जो है बी का पिता है, यानी कि क्यू जो है किसका पिता है? आर का पिता है। लेकिन यहाँ तो ये रिलेशन गलत हो गया, क्योंकि ये तो पिता हो गया, यानी कि जो ये आर का पिता हो जाएगा क्यू। लेकिन हमें तो बताना है क्यू जो पी का पुत्र है, यानी कि यहाँ पर पिता के बारे में कुछ नहीं किया गया, यानी कि ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार आपको ऑप्शन सभी चेक करना है। आपको अगर फोर्थ ऑप्शन की चेक करके तो यहाँ पर देखिए पी माइनस क्यू, यानी कि पी जो है क्यू का क्या हो जाएगा?
यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कहाँ यहाँ पर दिया गया है, ए जो है बी का भाई यानी कि क्यू जो है आर का भाई हो जाएगा, यानी कि इसको प्लस कर दीजिए, यानी कि अब ये रिलेशन बन गया पूरी तरह से। देखिए पी जो है क्यू का पुत्र हो जाएगा, यानी कि क्यू जो है किसका पुत्र है, क्यू जो है पी का पुत्र है, इसलिए ऐसा रिलेशन बनना है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 729 कैसे हो रहा है उसी प्रकार हमें बताना। 29 से आगे क्या आना चाहिए, उसके बाद 182, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसमें ऐड भी हो रहा है। अगर हम 27 यहाँ पर लिखे और 27 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, उसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें 29 मिल जाएगा, ठीक है। और लेकिन 29 से हमें आगे जाना है, यानी कि 29 यहाँ लिख लेते हैं और 29 से देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए सभी जो है 60 के आसपास में 2 ऑप्शन दिख रहा होगा। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिल रहा है। उसके बाद देखिए 60 अगर मिल गया तो 60 हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। उसके बाद इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें 182 मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर में देखिए 182 दिया गया है, यानी कि इसमें जो है एक मल्टीप्लाई करना है, 2 ऐड किया गया, उसका 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई, इसी प्रकार सीरीज बनेगा और सभी में 2 ऐड करने के बाद ये सीरीज बनता जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग का हमें चयन करना है। यहाँ इसी प्रकार देखिए इसमें कैसा संबंध है, सिंपल है। देखिए 16 7 कितना होता है, 112, यानी कि इसमें 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके तीसरा डिजिट लिखा गया। उसी प्रकार फर्स्ट ऑप्शन देखें तो 14 5 70 ये ठीक है, यहाँ पर 18 3 54 ये भी ठीक है, 22 7 154 ये भी ठीक है, लेकिन ये जो है 26 5 कितना होता है, 130 होता है, यानी कि ये तो गलत दिया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दी गई आकृति में नीचे अगली श्रृंखला का चयन करें, यानी कि ये वाला आकृति जो इधर की ओर है, यानी कि इस साइड की ओर है। अब ये ऊपर की ओर देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऊपर की ओर हो गया, ये फिर से इधर हो गया, यानी कैसा हो जाएगा, यानी कि नीचे की ओर होगा, यानी कि ऐसा आकृति हमें चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। का चयन करें जिसमें दी गई आकृति को अनुदिश मोड़कर घन बनाया जा सकता है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही होगा जो बनाया जा सकता है घन। यानी कि सबसे पहले विपरीत देख लीजिए कौन कौन विपरीत होगा, 1 के विपरीत पर जो होगा 3 होगा, उसके बाद देखिए 2 के विपरीत पर 4 होगा और 5 के विपरीत पर 6 होगा, यानी कि जो 2 विपरीत संख्या एक ही डैश पर दिख गया वो नहीं बनाया जा सकता। तो पहले हम 1 और 3 चेक कर दें, इसमें नहीं है यानी कि ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी कि 1 तो हम चेक कर लिए। उसके बाद देखिए 5 और 6 चेक कर लेते हैं, इसमें देखिए 5 और 6 यानी कि अब ये नहीं बन सकता है। इसमें देखिए 5 और 6 दिया गया, इसमें भी नहीं बन सकता है। 5 और 6 अब नहीं दिया गया, यानी कि अब हम कौन सा चेक करना है, अब हमें 2 और 4 चेक करना है, यानी कि इसमें देखिए 2 और 4 नहीं, ये ठीक है, इसमें भी ठीक है, यानी कि कौन सा बनेगा, केवल सी और डी बनेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसमें के जिसने भी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डाले गए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और ये जो आपका 40 का जो रीजनिंग का सोल्यूशन है आपको लगातार इसी प्रकार मिलता जाएगा और जल्द ही इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।